अब हम बात करने वाले हैं स्किन से रिलेटेड मसाइल पे। ये जो मौसमी असरात हमने डिस्कस किए उसके बहुत सारे लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि स्किन ड्राई हो रही है, उनकी होंठ उनके फट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि ऑलरेडी परेशान रहते हैं कि उनकी स्किन खुशनुमा नज़र आनी चाहिए, तो ये मौसमी असरात स्किन पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, इनसे महफूज कैसे रहा जा सकता है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आपको बढ़ाना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, आप सभी लोग जानते भी हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जी। डॉक्टर हारून नबी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अब मैंने ये मास्क सिर्फ आज क्या कहते हैं कि कोविड के लिए पहना, ताकि पब्लिक में मैसेज जाए कि मास्क पहनना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड वेव कोविड की बहुत सख्त है। बिल्कुल। और इसमें घरों के घर जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़र्स और हैंड वाशेस और सोशल डिस्टेंसिंग, ये वही चीज़ें हैं जो कि बार बार जिनका हम जिक्र भी करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है और इन तीन चीज़ों पर अमल करके करनी है। अब ये अपनी ज़िंदगी का सवाल नहीं, अब आपके घर वालों और बच्चों बिल्कुल, का। बिल्कुल। क्योंकि पहले जो जितने भी वायरसेस थे उससे बच्चों पे इतना मसला नहीं था, लेकिन इससे बच्चों का बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने मास्क से ही स्टार्ट कर लिया तो मैं आपसे पहले ही बात ये पूछ लेती हूँ। अब जैसे हमारे ऑफिस में मास्क की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाया जाता है। अगर आप 8 घंटे की 9 घंटे के शिफ्ट में मास्क रिमूव भी कर रहे हैं, आपको फाइन हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किन के मसाइल इससे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि हमारी स्किन इससे यूज टू तो नहीं है, लेकिन इस मौलिक बीमारी से बचने के लिए ये एक छोटा सा एक डिवाइस है, एक समझें कि मास्क लाइफ सेवर। और ये आप चूँकि घर से बाहर निकलती हैं तो सारे घर की जिम्मेदारी आप पे है। अगर आप ये मास्क नहीं लगाएंगी तो आप ये वायरस ट्रांसमिट कर देंगे अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को और घर के तमाम अफराद को। तो इसको मुसलसल लगाने की वजह से एक तो ये कि जो प्रॉब्लम हो रहा है स्किन इरिटेशन और माइल्ड एक्जिमा जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता है फेस पे, और इसी तरह एक्नी फॉर्म इरप्शन स्पेशली उन गर्ल्स में जो कि मास्क मेकअप लगाती हैं उनमें बहुत कॉमन है एक्नी की जो है प्रॉब्लम। और इसी तरह जो है कुछ फीमेल्स में और मेल्स में भी इवन इरिटेशन और हर वक्त इचिंग रहती है। तो उसके लिए मैं एक दो लोशंस हैं जो मैं हर वक्त हर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि जिस तरह एक क्लिंडामाइसिन का लोशन है वो मास्क लगाने से पहले अपनी वेट स्किन पे थोड़ी देर लगा रहने दें, तो आपको एक्नी फॉर्म इरप्शन बिल्कुल नहीं होगी। सही। और दूसरा फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल फ्रीक्वेंट रखें। सही। तो डॉक्टर साहब अब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मौसम की तब्दीली के असरात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये जो हवा में नमी का तनासुब कम हो गया है, डिहाइड्रेशन के बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, स्किन फट रही है, हाथों की, फेस की, लिप्स ड्राई बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये वाकई मौसम की तब्दीली से ये असरात आपकी स्किन पे आते हैं? बिल्कुल। देखिए बात ये है कि ये जो हवा में नमी के तनासुब का इफेक्ट स्किन पे बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा एक और जो ये कॉमन हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उसकी वजह ये कि लोगों ने अभी तक गीज़र भी बंद नहीं किया अपने, और अभी तक वो अपने गर्म पानी से अपने हाथ मुंह को धो रहे हैं और सैनिटाइजर्स को। मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद उन्हीं लोगों में से शामिल। अच्छा, आप भी शामिल हैं। तो इससे पहले कि हुकूमत सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू करे तो आप खुद ही अपने गीज़र्स ऑफ कर दें। अब वो मौसम गीज़र वाला नहीं है, तो आपकी वो चूँकि एक रिफ्लेक्स बनी हुई है कि जी हॉट वाटर शावर लेना है, और आजकल सोप्स भी आप वो यूज़ कर रहे हैं कि जो ज़रा जरासीम कुश होते हैं तो उससे। और तीसरी जो चीज़ है, अब चूँकि एकदम सैनिटाइज़र्स का यूज़ बढ़ गया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, और जो उस पर वो क्या कहते हैं कि एड ऑन फायर वो है मौसम की। सही। तो मौसम की तब्दीली की वजह से जो है ना थोड़ा सा हवा में नमी के तनासुब के गिरने की वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है। तो इसका बड़ा एक सिंपल फार्मूला है। डॉक्टर साहब, ड्राइनेस होती है तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल डल होना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन की जितनी खूबसूरती है वो मॉइस्ट रहने के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों की स्किन पे नेचुरल ऑयल ज़्यादा होता है उनकी स्किन दूर से ग्लोइंग नज़र आती है, बिल्कुल दूर से फ्रेश नज़र आती है। लेकिन आजकल लड़कियों में वो जो है ना उन्हें दिन में एक दफ़ा टोनर यूज़ करना है, एक दफ़ा मेकअप रिमूवर यूज़ करना है, और इस तरह के ढेर सारे केमिकल्स और स्किन के मेकअप को उतारने के लिए यूज़ करने हैं, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाथों की तो मैंने देखा है कि डेली हमारे पास ढेर सारे पेशेंट मॉइस्चराइज़र स्प्रे की वजह से और बार बार हाथ धोने की वजह से
तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप अगर हाथ ज़्यादा धो रहे हैं तो साथ एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें, वेट हैंड्स पे मॉइस्चराइज़र लगा लें। इसी तरह ही अगर आप मुंह पे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। तो उससे ये जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल लोगों का आ रहा है, और ये मैं आजकल टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैंने इसकी देखी कि, तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। नो नीड टू गेट पैनिक, जस्ट पुट लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र ऑन वेट स्किन। सही। दैट्स इट। सही। और मैं आपको मतलब जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस तरह कुछ न्यूट्रोजीना का बहुत अच्छा हाइड्रो बूस्ट के नाम से आया हुआ है, इसी तरह मेटाफिल या कुछ प्रोडक्ट्स आई हुई। अगर आप फैंसी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, मॉइस्चराइज़र आपको चिप चिप कर रहे हैं, तो आप हाइल्यूरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं वो यूज़ करें। वो आपकी स्किन को भी ज़्यादा वो जो अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि चिप चिप हो रही है, तो वो भी नहीं होती। सही। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है जो आप चलें जी, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है, लेकिन इसके साथ साथ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप स्किन के मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल के साथ साथ स्किन को खुशनुमा दिखाना चाह रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर आप चल सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ सकती है? ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे।